हेलो स्टूडेंट, हमारा क्लास 10 का चैप्टर 1 चला हुआ था रियल नंबर। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर की फैमिली में आपके कौन कौन से आते हैं। नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। ये आपके रियल नंबर की फैमिली में आते हैं। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये भी पढ़ी थी कि ये क्या वो कहती है। सिंपल लैंग्वेज में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, देखें। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, जो कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब क्या कह रहा है ये कि हमें कंसीडर करना है एक नंबर, जैसे कि ये कंसीडर किया, ये कर रखा है 4 की पावर n। क्या n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी ये होनी चाहिए। और जो भी हम n की वैल्यू रखें उसके बाद जो डिजिट आए वो डिजिट के लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये चेक करना कि आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो मैंने 4 की पावर 1 रखी, कितना आ गया, 4 आया। 4 की पावर 2 रखी, कितना आ गया, 16 आ गया। 4 की पावर 3 रखी, कितना आया, 64। 4 की पावर 5 रखी, कितना आया, 2 5 6। 4 की पावर 5 रखी, कितना आया, 1 0 2 4। यहाँ नोटिस करो कि लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आया, यहाँ पर 4 आया, 4 आया और 6 आया। क्या कोई ऐसा नंबर है 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, नो नेचुरल वैल्यू ऑफ n इन 4 की पावर n कैन एंड विद 0। अगर कोई नंबर जिसके लास्ट में 0 आएगी उसके प्राइम फैक्टर में एटलीस्ट 2 × 5 का 1 पेयर जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 50 लिया, 50 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, 2 × 5 × 5, यानी कि 2 × 5 का पेयर आ रहा है। 260 लिया मैंने, 260 में क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर करो, 2 × 5 × 3। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो ये आता है, तो 2 × 5 का एक पेयर आ रहा है। तो हम यहीं पर 4 की पावर n लेते हैं, तो क्या आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × पावर n, यानी कि 2 × 2 का पेयर आ रहा है। इसमें 5 क्या है, मिसिंग है। तो इस वजह से इसके अंदर अगर हम n की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो उसके लास्ट में डिजिट में 0 नहीं आएगा। अगर लास्ट में डिजिट में 0 आएगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एटलीस्ट 2 × 5 का 1 पेयर जरूर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, 5 इज मिसिंग in the prime factorization a number ending with, therefore a number
ending with 0 will definitely contains 2 into 5 at least for once in its prime factorization। आई होप आपको ये एग्जाम्पल कंप्लीट समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि यही कहता है कि अगर 4 की पावर n है तो n एक नेचुरल नंबर है कि n की वैल्यू हम कोई भी रखें, कि जो भी डिजिट आएगी क्या n की पावर रखने से उसके उस डिजिट में लास्ट में 0 आएगा? तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता, नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम इसका 4 की पावर n का फैक्टर करते तो प्राइम फैक्टर करते तो 2 into 1 आता है। तो अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 आना है तो किस चीज़ का पेयर मस्ट होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में? 2 into 5 का है, जो कि इसमें नहीं है, इसीलिए इसकी एंड होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।